गर्लफ्रेंड का अधूरा प्रेम। पता है रूपा मैं गर्भवती हूँ, मतलब रवि जानता है इसके बारे में। मैंने उससे अभी अभी बात की है। उसने बोला है कि वो मुझसे शादी करेगा। कितना अच्छा होगा, एक छोटा सा परिवार होगा हमारा। कविता सपने सजा रही थी और उसकी सहेली रूपा के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। रूपा ने कविता से दूर जाकर रवि को कॉल किया। बोलो डार्लिंग, मक्खन लगाना छोड़ो। तुम कविता को छोड़ने वाले थे ना, अब वो प्रेग्नेंट है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। ये कविता भी ना सब कुछ तुम्हें बताती है। गुस्सा मत हो डार्लिंग, गलती से उसके पेट में मेरा बच्चा चला गया। मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन कविता को रूपा और रवि के इस संबंध के बारे में नहीं पता था। वो अपने ही मन में खुश थी। उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसके साथ क्या करने वाले हैं। कविता और रवि का प्यार बहुत पुराना है। स्कूल से दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे। हम दोनों का एक घर होगा और हमारे 2 बच्चे होंगे। हाँ कविता, हम दोनों का एक परिवार होगा। दोनों स्कूल से कॉलेज में गए और कॉलेज में कविता की एक नई सहेली बनी रूपा। रूपा दिखने में कविता से बेहद खूबसूरत थी, इसलिए रवि भी रूपा पर लट्टू हो गया। रूपा भी रवि को भाव देने लगी और ऐसे ही कविता के पीठ पीछे दोनों मिलने लगे। रवि, तुम मुझे चाहते हो या कविता को? तुम्हारे होते हुए उस बदसूरत कविता को कौन चाहेगा? मैं उससे बहुत जल्द ब्रेकअप कर लूँगा, बस कॉलेज ख़त्म होने दो। रूपा इंतज़ार करने लगी। वो अपने सहेली को ही धोखा दे रही थी। कॉलेज ख़त्म हो गया और रूपा ब्रेकअप के लिए प्रेशर देने लगी। एक दिन पिता के घर में कोई नहीं था। रवि ब्रेकअप करने के लिए वहाँ गया। देखो कविता, मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो सब बाद में कहना। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। रवि ये बोलकर कविता ने रवि को गले लगा लिया। रवि कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन कविता को उल्टी हुई तो उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। रवि को ये बात पता चली तो उसने भी कविता को शांत रखने के लिए कह दिया कि वो उससे शादी करेगा। वहाँ ये सुनकर रूपा गुस्सा हो गई। तुम तो कविता से ब्रेकअप करने वाले थे ना, तो फिर ये क्या हुआ? गलती हो गई, मैं गलती सुधार लूँगा। रवि कविता को से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी तरकीबें अपनाने लगा। कविता से बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन कविता भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। वह हर रोज रवि के लैब में आती, उससे मिलने। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कविता का पेट फूलने लगा और वो भी रवि से शादी के लिए कहने लगी। 8 महीने बीत गए। रूपा गुस्सा हो गई। रवि, अब कुछ करना ही होगा। रवि ने एक प्लान बनाया। उसने कविता को बुलाया और रूपा के हाथ में एक चाकू देकर उसे दरवाजा के पीछे छिपा दिया। कविता घर में घुसी और रूपा ने पीछे से उसके शरीर में चाकू भोंक दिया। कविता की मौत हो गई। एक ही बार में माँ और बच्चा दोनों खत्म। रवि और रूपा ने कविता की बॉडी को जंगल में फेंक दिया। कविता की आत्मा बाहर चली आई। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उधर कविता का शरीर हिलने लगा और उसके पेट का बच्चा बाहर चला आया। कविता की डेड बॉडी ने एक लड़के को जन्म दिया। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर एक कुत्ता वहां आया और रोते हुए बच्चे को देखकर उस कुत्ते को दया आई। उसने उस बच्चे को मुंह से उठाकर जंगल की गहराई में ले चला गया। उधर रवि और रूपा फ्यूचर की तैयारी करने में लग गए, लेकिन उन दोनों के पास पैसा नहीं था और रवि भी कुछ नहीं करता था। हमें अभी यहाँ से भागना होगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? हम बैंक लूटेंगे। रूपा बहुत पैसे मिलेंगे और पैसा लेकर दूसरे राज्य में भाग जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे। रूपा को आइडिया पसंद आया।
और दोनों प्लान करने में लग गए। बैंक लूटना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए प्लान करने में ही दोनों को 1 साल लग गए। उधर जंगल में कविता का बेटा बड़ा होने लगा और वह चलना सीख गया। उस कुत्ते के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और कविता की आत्मा रूपा और रवि पर नजर रखने लगी और आखिरकार बैंक लूटने का दिन आ गया। दोनों मास्क पहनकर बैंक के पास गए। बैंक के दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। रवि और रूपा ने दोनों गार्ड के सिर पर मार के दोनों को बेहोश कर दिया और बैंक के अंदर घुस गए और सारा पैसा लूट लिया। और तभी बैंक के अंदर सायरन बजने लगा। पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई, अरे बैंक में डकैती हो रही है, अभी चलो। पुलिस निकल पड़े। उधर रवि और रूपा पैसे लेकर गाड़ी में बैठकर भागने लगे। बहुत पैसा मिला है, आज तो मज़ा ही आ गया, अब पूरी जिंदगी आराम करूंगी। रूपा बहुत खुश थी। उधर पुलिस बैंक में आई और तब तक दोनों भाग चुके थे। काश थोड़ी जल्दी आते, तभी वहाँ कविता की आत्मा आई। चिंता मत कीजिए सर, आपको वह दोनों डकैत मिल जाएंगे। उधर कविता का बेटा उस कुत्ते के साथ रात को घूमने निकला। जंगल में रहकर वो लड़का बहुत ही साहसी बन गया था और वहाँ रवि और रूपा गाड़ी लेकर फरार होने के चक्कर में थे। रवि बहुत तेज गाड़ी चला रहा था कि तभी गाड़ी के सामने वह कुत्ता आ गया। रवि तेजी से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। दोनों के सर से खून निकलने लगा। दोनों गाड़ी से बाहर आए। रास्ते में उसे कुत्ते के साथ उस बच्चे को देखकर रवि गुस्सा हो गया। तुम दोनों के लिए अभी मार जाते हम दोनों, तुम दोनों को तो मैं ख़त्म कर दूंगा। रवि दोनों को मारने ही जा रहा था कि इतने में वो आत्मा आ गई और रवि को रोक लिया। पता है ये बच्चा कौन है? यह तुम्हारा बेटा है। रवि, तुम दोनों को तो अपने किए की सज़ा मिलकर रहेगी। आत्मा ने दोनों को बहुत मारा और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उस आत्मा ने बच्चे को गोद ले लिया और ऐसे ही उनको इंसाफ मिल गया और इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।